हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पैशनेटेड इंसान। एंड यस, विद फुल ऑफ पैशन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं लेकर के लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अब देखिए, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल? ऑफ डिग्री 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 2। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 2। दूसरी बात, अगर मेरे पास अब क्योंकि जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन equation has two roots or two solutions। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास या तो आप बोलोगे दो रूट्स हैं या आप बोलोगे दो सॉल्यूशन है। दूसरी बात, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मैं लेट से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, लेट से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक ये आ गया है। दूसरा आपके पास इक्वेशन थी ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स जो कि है अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा बीटा, जो कि आ जाएगा कितना? सी अपॉन ए। सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट लाइक सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। इफ आई हैव लेट्स से 2 रूट 2 और 3, माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक और कर लेते हैं। 2/3 माइनस 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 1x प्लस 2/3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x माइनस 2/3। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 is equals to 0. That is the quadratic equation. अब समझिए एक और बात। We know the value of alpha plus beta, which is minus b upon a. We know the value of alpha beta, which is c upon a. But how to find out the value of alpha minus beta? How to find out the value of alpha minus beta? So alpha minus beta becomes, alpha minus beta क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपके पास जो वैल्यू, चलो इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कैसे आता है। देखो, हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को ओपन करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2, सॉरी यस माइनस 2 अल्फा बीटा।
अगर मैं इसमें प्लस 4 अल्फा बीटा ऐड कर दूं तो 4 अल्फा बीटा अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। दोनों तरफ मुझे 4 अल्फा बीटा ऐड करने पड़ेंगे। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा बिकम्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा इज अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। दिस इज द वे टू फाइंड आउट दिस। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक हाउ, दैट इज अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए। सो व्हेन आई लाइक सिंप्लीफाई इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन a, and when I solve it further, for me it become b square minus 4ac upon a square upon a square. Now this b square minus 4ac, b square minus 4ac is nothing but this discriminant. तो अल्फा माइनस बीटा इज सिंपली अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। मॉड ए भी मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आके ये सिंपली ए रह जाएगा। दिस इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा माइनस बीटा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दीज रिजल्ट विल हेल्प यू इमेंसली and you will find out this thing when I do some questions, some previous year questions। किस तरीके से रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिजल्ट को तरीके से तसल्ली से नोट कीजिए सो दैट यू गाइज विल गेट बेनिफिट, ताकि आपको बेनिफिट मिले। इसको पॉज करके नोट कीजिए। चलिए लेट्स फाइंड आउट सम मोर, कुछ और फाइंड आउट करते हैं, कुछ और फाइंड आउट करते हैं। लाइक alpha square plus beta square. How to find out this? Sum of square of two roots, sum of square of two roots, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए अल्फा स्क्वायर, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही तो बन गया है। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इट इज अगेन वेरी सिंपल, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर आप लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज, इसको कैसे करेंगे? इसका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या है आपके पास? ओह सॉरी, अल्फा माइनस बीटा है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा। और यहां से आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज रूट डी अपॉन मोड ए। यह आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यह आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। दिस इज द वे। नेक्स्ट थिंग इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वेरी सिंपल, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। एंड नेक्स्ट थिंग इज, नाउ सी इट वेरी केयरफुली, दिस इज माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3c अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए।
वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ए क्यूब। दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, सॉरी, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब अगर आप थोड़ा सा समझें, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब है तो क्या आएगा, अल्फा का क्यूब प्लस ऑफ माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब इसी को और तरीके से सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, अल्फा माइनस बीटा क्यूब की जगह तो डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा मैं, क्या है, क्यूब है जी डी की पावर 3/2 अपॉन ए क्यूब, 3c अपॉन ए रूट डी अपॉन ए। अब यहां से इसको और सिंप्लीफाई करना है तो डी रूट डी अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, डी अपॉन ए प्लस 3c। डिस्क्रिमिनेंट तो आप किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऑल यू रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक अवेयरनेस, एक थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क डज नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इफ यू जेन्युइनली वांट टू अचीव योर गोल यू हैव टू डू द वर्क हार्ड, आपको काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट इज अ मिथ, शॉर्टकट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपको काम करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अगली बार बात करते हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिस विल बी द सॉल्यूशन। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास अभी तक इसका आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये रूट्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये रूट्स है। दूसरी चीज, अब इसमें ये जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब मैं 3 इक्वेशन लेता हूं और 3 इक्वेशन की हेल्प से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू पुट माई पॉइंट, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है जी, 3 इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -9, c की वैल्यू आएगी 18। a1 b -9 c इज 18। अब यहां पर माइनस ऑफ -9 प्लस माइनस अंडर रूट -9 का स्क्वायर -4ac, 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा जी, 9 प्लस माइनस रूट 9 यानी कि 3/2। आई हैव टू रूट्स, 9 प्लस 3/2, 9 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा 6 और 3। रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल इफ रूट्स जो है रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे इफ डी इज पॉजिटिव और डी इज ग्रेटर देन जीरो। रूट्स जो है रियल पॉजिटिव भी होंगे, रियल भी होंगे और इनइक्वल भी होंगे कब, या तो डी पॉजिटिव हो या तो डी ग्रेटर देन जीरो हो। सिंपल। ये थी मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, ए यहां पर वन है, बी यहां पर माइनस वन है, सी यहां पर फोर है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाय टू इंटू वन प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 15 आता है, मैं लिख दिया 15 आयोटा अपॉन 2i। आई हैव राइट इट एज 15 आयोटा अपॉन 2i। अब ये जो मेरे पास है 15 आयोटा अपॉन 2i, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई और अच्छे से कर सकता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आ जाएगा आपके पास, एक रूट तो है माइनस वन प्लस रूट 15 आयोटा अपॉन टू, एक रूट आया माइनस वन माइनस रूट 15 आयोटा बाय टू। तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी इफ डी इज लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कम है तो रूट्स इमेजिनरी हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ज्यादा है तो रूट्स रियल है। थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। ए है वन, बी है माइनस 18, सी है 81। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 18 का स्क्वायर 4ac 2 इंटू वन। तो ये आ जाएगा 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर 324 माइनस 324 अपॉन दो, ये आ जाएगा 9,9। ये आ जाएगा 9,9। मतलब कि इफ d is equals to 0, roots are real and equal. If d is equals to 0, roots are real and equal. तो यहां से आपके पास तीन केसेस बने हैं। बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac रियल बट अनइक्वल, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac इमेजिनरी, b square is equal to 4ac equal real. This is the framework of this quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रेमवर्क है। इस तरीके से काम चलेगा, इस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है जी, चलिए जी। नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा एक और जरूरी बात, वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट आई वुड लाइक टू tell you is that if one root is p plus iota q, second will be p minus iota q. If one root is p plus root q, second will be p minus root q. Complex as well as rational roots are always exist in pair. जो कॉम्प्लेक्स और रेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले अकेले नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा सा और समझते हैं,
जैसे मेरे पास कोई रूट है, एक रूट है मेरे पास 2 + √3, एक रूट है मेरे पास 2 + √3, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 - √3, सिंपल। एक रूट है मेरे पास 2 + i, दूसरा क्या हो जाएगा 2 - i, एज सिंपल एज दैट। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे कॉम्प्लेक्स रूट हो चाहे रेशनल रूट्स हो, हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलो जी देखो, ग्राफ की बात कैसे करनी है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो y होगा ग्रेटर देन 0। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ। ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, मतलब जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास हो, बट इवेंचुअली ऐसा आएगा, a शुड बी दिस। और अगर a लेस देन 0 हो, d स्टिल लेस देन 0, तो y भी लेस देन 0। फिर आपके पास ग्राफ आएगा कुछ डाउन पैराबोला इस तरीके से। फिर ग्राफ आएगा आपके पास डाउन पैराबोला लाइक दिस, डाउन पैराबोला लाइक दिस। ठीक है जी। और अगर मैं यहीं से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर लेता हूं, चलिए लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे ax² + bx + c = y, मैंने मान ले कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे लिए ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, 2ax + b is dy/dx, पुट दैट इक्वल्स टू 0। फॉर मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आएगी -b/2a। अगर x की वैल्यू -b/2a आई है तो y आ जाएगा a -b²/4a² प्लस b -b/2a प्लस c। और y कितना आ जाएगा -b²/4a -b²/2a, आई एम सॉरी दिस विल बी पॉजिटिव, प्लस c, 2 में से 4 तो ये आ जाएगा -b²/4a प्लस c, तो ये आ जाएगा 4ac -b²/4a। दिस इज द y मिनिमम या मैक्सिमम। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा, a ग्रेटर देन 0 तो ये मैक्सिमम है, a लेस देन 0 है तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो आपके पास y मैक्सिमम को आप देखें तो -d/4a भी लिख सकता हूँ। y मिनिमम है ये और y मैक्सिमम हो जाएगा ये। तो देखिए जी, अब यहां तक, अब इसको मैं y मान लेता हूं। यहां के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बात को, सो द थिंग इज लाइक दिस, दैट इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y मैक्स, तो y जो मिनिमम है, y मिनिमम हो जाएगा -d/4a। y मिनिमम आ जाएगा -d/4a और y मैक्स चला जाएगा इन्फिनिटी। कब? एट x इज इक्वल्स टू -b/2a। इफ a इज लेस देन 0 तो y मिनिमम आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी और y मैक्स आ जाएगा -d/4a।
These are the minimum and maximum value of a quadratic equation. एक quadratic equation की maximum और minimum value. ठीक है जी. यस, तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, यू डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर. एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम पीपल कुड गेट बेनिफिटेड. With that, this is Abhishek signing off. See you in the next video. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.